नमस्कार। आज हम अधिगमन आकलन में आकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं आकलन की। आकलन क्या होता है? आकलन से क्या तात्पर्य है? आकलन किसे कहते हैं? आकलन का इंग्लिश रूपांतरण असेसमेंट होता है और असेसमेंट शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो निर्धारण, राय या आकलन से लिया जाता है। और निर्धारण शब्द में मूल्यांकन और परामर्श दोनों शामिल होते हैं। वैसे आकलन का जो आशय है वो राय देना, निर्णय देना, अनुमान लगाना आदि से होता है। आकलन किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने, समीक्षा करने और उपयोग करने को आकलन या असेसमेंट कहा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने, उसकी समीक्षा करने और उसके उपयोग करने को आकलन कहते हैं या असेसमेंट कहते हैं। इसका उद्देश्य जहाँ आवश्यक हो वहाँ सुधार करना होता है। अर्थात किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में समझ विकसित करना, राय प्रस्तुत करना या उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में अपनी राय का निर्धारण करना आकलन कहलाता है। अब बात करते हैं कि आकलन जो शब्द है वो कहाँ से तैयार हुआ, कैसे तैयार हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मापन की, क्योंकि मापन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मापन होता है मापन में क्या होता है, अंक आधारित होता है और आकलन होता है अंक प्लस अंकों का अर्थ। अब इसमें बात करें हम आकलन की, इसमें मापन बराबर किसके होता है, अंक के, और अंक बराबर क्या हो गया, मापन। तो अंक की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, और मापन प्लस मापन का अर्थ हो गया। मापन प्लस मापन का अर्थ भी कह सकते हैं इसे। अब आकलन का मतलब हुआ जब हम किसी मापन और उस मापन का अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने 100 में से 20 अंक प्राप्त किए और किसी दूसरे विद्यार्थी ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, तो इनमें से इन छात्रों में सबसे अच्छा छात्र कौन सा है, जिसने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए। तो आकलन का मतलब हुआ अच्छा, श्रेष्ठ। तो अंकों के आधार पर हमने ज्ञात किया कि ये लड़का अच्छा है और ये बुरा है। तो ये हमें समझना होता है, उसके आधार पर व्यक्ति अपनी राय प्रस्तुत करता है। इसको हम कहते हैं आकलन। आकलन
कि हम बात करते हैं परिभाषाओं की। तो आकलन की परिभाषा इरविन 1991 के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि 100 अंक में से एक छात्र ने 20 अंक प्राप्त किए और एक ने 100 में से 80 प्राप्त किए, तो जिसने हम 20 अंक प्राप्त किए हैं उसका क्या होना, विश्लेषण हो गया और उससे हमें उसका विकास कैसे होगा, अधिगम में वृद्धि किस प्रकार से होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा और उस प्रक्रिया को हमें अपनाना होगा और एक क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में। अर्थात according to Irwin, assessment is the systematic basis for making inferences about the learning and development of students. It is the process of defining, selected, designing, collecting and analyzing, interpreting and using information to increase students' learning and development. अब इसके बाद सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं हम। और सेकंड डेफिनेशन जो विशेष रूप से जो प्रमुख डेफिनेशन है उनमें आती है होबा और फ्रीड की। होबा और फ्रीड ने जो डेफिनेशन दी है वो जो हमने पहली परिभाषा दी थी थोड़ा सा भिन्न है इसमें। होबा और फ्रीड का मानना है आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है तथा अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में भी व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने पहले वो उदाहरण दिया था, उसी के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि छात्र में अधिगम की वृद्धि किस प्रकार से की जा सकती है। According to Wynne Fried, assessment is the process of gathering and discussing information from multiple and diverse sources in order to develop deep understanding of what students know, understand, can do with their knowledge as a result their educational experiences. The process culminates when assessment results are used to improve subsequent learning. ये विदेशी शिक्षा शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी। अब हमारे कुछ भारतीय शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनमें शिक्षा शास्त्री द्विवेदी जी के अनुसार और एक परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा है एस के द्विवेदी ने अपने शब्दों में लिखा है या बताया है, निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी पॉलिसी, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती हैं। निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों और सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती हैं। ये एस के द्विवेदी महोदय ने दी है परिभाषा। और दूसरी परिभाषा दी है राजकुमारी शर्मा ने श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, निर्धारण का आकलन का आशय उन नीतियों, सिद्धांतों
एवं विधियों की समीक्षा करने से जो सभी प्रकार के छात्रों की शैक्षिक व अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर छात्रों का सम्यक मार्गदर्शन करती हैं। मापन, आकलन और मूल्यांकन। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि मापन और आकलन दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने मापन के बारे में बताया था कि मापन क्या होता है। क्योंकि मापन क्या होता है कि एक आंकिक प्रणाली होती है, उसका परिमाण निश्चित होता है और निर्धारण ये अनुमान आधारित होता है। यानी आकलन ये कैसा होता है? अनुमान आधारित होता है। इसके साथ ही हम कल आकलन कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषताएं, क्या महत्व हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।